प्रतिवर्ष सावन माह में जो है संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष हम लोग 17 अगस्त से आज लास्ट 24 तक किया गया है जी। इसमें हम लोग जो है करीब 20 कार्यक्रम किए हैं और उसमें मलिन बस्ती में कल हम लोग एनीमिया कार्यक्रम किए। उसके बाद से सर्वाइकल कैंसर पर कल गोष्ठी की गई थी महाराजा अग्रसेन में। इसके पर बच्चों को जो है स्कूलों में संस्कारशाला चलाया गया 3 दिन और आज अंतिम सप्ताह का अंतिम दिन है। तो आज हम लोग ये नृत्य प्रतियोगिता बच्चों का 3 ग्रुप में है। जो शाखा के जो मेंबर के बच्चे 90% से ऊपर नंबर पाए उनका सम्मान है। 75 वर्ष से ऊपर जो हमारे मेंबर हैं उनका भी सम्मान किया जाएगा। और इसके बाद से हम लोग नृत्य का जो है निर्णायक मंडल से जो होगा प्रथम द्वितीय तृतीय का पुरस्कार दिया जाएगा और आखिरी में भोजन। सर, भारत विकास परिषद विगत कितने वर्षों से ये आयोजन करता आ रहा है और क्या पूरा प्राथमिकताएं हैं सर? भारत विकास परिषद एक राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था है। इसकी स्थापना 10 जुलाई 1963 में दिल्ली में की गई थी। वर्तमान में पूरे देश में 1800 शाखाएं हैं। लखनऊ में 20 शाखाएं हैं भारत विकास परिषद की और ये जो शाखा है पूर्वी शाखा है। इसका कार्य क्षेत्र गोमती नगर क्षेत्र है और ये 1994 से ये शाखा खुली है। इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर SC राय साहब थे, फिर कटिहार साहब हुए, एक ब्रिगेडियर TB श्रीवास्तव थे, ये जाने माने लोग थे। और हम लोग प्रतिवर्ष एक कैलेंडर होता है स्कूलों में, हम लोग गुरु वंदन छात्र अभिनंदन करते हैं। भारत को जानो ये कार्यक्रम होता है, क्विज क्वेश्चन होता है और एक राष्ट्रीय समूह गान देशभक्ति गीत पर होता है। ये भारत को जानो और राष्ट्रीय समूह गान ये राष्ट्रीय स्तर तक जाता है। तो हमारी शाखा कई बार राष्ट्रीय स्तर तक का इनाम भी पाई है और पिछले वर्ष हम लोग क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ शाखा का सम्मान भी हम लोग को मिला है। अपना परिचय TN मिश्रा, अध्यक्ष भारत विकास परिषद पूर्वी शाखा लखनऊ। 17 अगस्त से चल रहा है। इसमें हमने विभिन्न जगहों पे कार्यक्रम किए। 17 तारीख को हम लोगों ने ये जानकीपुरम में दिव्यांग बच्चों की एक संस्था है दृष्टि, वहाँ पे जाकर के उन बच्चों के खाने पीने का सामान डोनेट किया था। और इसके बाद से प्रतिदिन लगभग 3 कार्यक्रम हम लोग करते हैं किसी न किसी स्कूल में जाकर के। वहाँ पे बच्चों को संस्कृत करने के लिए या और गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम करते हैं, उसमें गुरुओं का सम्मान बच्चों से कराते हैं और जो उस स्कूल के हर क्लास के मेरिटोरियस बच्चे होते हैं उनको प्रमाण पत्र देते हैं और जो टीचर होते हैं उनको जो है एक सर्टिफिकेट मोमेंटो ये दिया जाता है हमारे लोगों की तरफ से। और प्रतिदिन शाम को यहाँ जो गोमती नगर के प्रतिष्ठित 2 रेस्टोरेंट हैं नीलकंठ और सियाराम, वहाँ से खाद्य पदार्थ ले करके हम लोग और सड़क किनारे जो असहाय गरीब लोग रहते हैं उनमें वितरित करते हैं। डेली का ये नियम है और ये 6 दिन के अलावा भी चलता रहता है सेवा का कार्य हमारा। और इस बीच में हमने स्वास्थ्य कैंप भी 3 लगाए, जिसमें कि स्कूल में भी लगाया, बच्चों का चेकअप हुआ। एक स्कूल में तो बच्चे का उसको हार्ट की बीमारी डायग्नोज की डॉक्टर साहब ने, उसको फर्दर चेकअप वगैरह होगा। और एक को स्किन की कुछ गंभीर बीमारी थी। बाकी होम्योपैथी के कैंप्स लगाए 3, 80 से ज़्यादा उसमें पेशेंट्स को दवाइयाँ वितरित की गई, निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की हम लोगों ने। और इसी तरीके से हम लोगों ने सामाजिक कार्यों के अलावा जो है सांस्कृतिक कार्य और सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए भी सुंदरकांड का पाठ वगैरह हम लोग मंदिर में करा दिया। और इस तरीके के कार्यक्रम में हम लोग निपटते। अधिकतर इसमें से एक भी पैसा सरकार से या किसी कहीं और से हम लोग खुद जो है आपस में सहयोग करके करते हैं। और इसमें अधिकतर जो है सब सीनियर सिटीजन्स लोग ही हैं, जो लोग जिसमें एक ये सेवा, समर्पण, संस्कार, इन सब की भावना के साथ हम लोग काम करते हैं। ठीक, अपना परिचय। सुनील कुमार पांडे, मैं पूर्वी शाखा का सचिव हूँ। मेरा नाम रीना सक्सेना, मैं शाखा की संरक्षिका हूँ। और आज के कार्यक्रम में संस्कृति सप्ताह का समापन समारोह है,
जिसमें हम लोग 3 वर्ग में नृत्य प्रतियोगिता करा रहे हैं। पहली प्रतियोगिता है 5 से 8 वर्ष की, फिर 9 से 11 और फिर 12 से 16 वर्ष तक के बच्चों की है। 3 जजेज इसमें आई हैं और जो भी परिणाम होगा फर्स्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार इसमें दिए जाएंगे। अपने मैम पूरी संगठन की तरफ से और परिषद की तरफ से सभी को क्या संदेश क्या देना चाहेंगे? देश का जी, अपनी परिषद की तरफ से सभी आम जनमानस को, जितने भी लखनऊ वासी हैं, देशवासी हैं, जो भी आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भारत विकास परिषद की तरफ से हम लोग अपने गोद लिए गांव में, डिड्डी गाँव में सैनिटरी पैड का वितरण किया। एनीमिया की जांच करवा के जिसको खून की कमी होती है उनको दवाइयाँ दी। और इसके अलावा कई स्कूलों में जो लड़कियों के स्कूल हैं उनमें हम लोग वेंडर मशीन भी लगा रहे हैं। जैसे कि जो 1000 मशीन लगा 1000 मशीनें लगानी है पूरे लखनऊ में, वो भी हम लोग अपने एरिया में या गोमती नगर में कई जगह लगवा रहे हैं। अपना परिचय दें। कार्यक्रम था और भारत विकास परिषद हमेशा सामाजिक कार्यों में स्थान लगी रहती है और वरिष्ठ लोगों को सम्मानित भी करती है। आज मुझे भी सम्मानित किया उन्होंने। जी, तो क्या कहना चाहेंगे जी, इस कार्यक्रम के बारे में? आपका क्या बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा है और हमेशा ही ये समाज की सेवा को देते हैं। समाज के उत्थान के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए समर्पण भाव से सब लोग कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत विकास परिषद कोई NGO नहीं है, सरकार से किसी तरह से इसको भी कोई सहायता नहीं लेते हैं, ये सब अपने सहयोग से करते हैं। तो भारत विकास परिषद के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? मतलब काफ़ी कुछ तो बोल दिया है और कुछ संदेश देना चाहें? नहीं, मतलब ये इसके मेम्बर्स बढ़ें और इसका काम समाज में और भी अच्छा हो और समाज के लोग इसको। ये जो आपका सम्मान हुआ है, जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और किस चीज़ के लिए सम्मान आपका नहीं, हुआ? मुझे तो वरिष्ठ नागरिक होने का सम्मान किया है। जी, और तो अपने बारे में थोड़ा सा एक लाइन बताइए। मैं स्टेट बैंक से रिटायर्ड चीफ मैनेजर हूँ जी और मेरी एज 77 है। जी भारत विकास परिषद से हल्का अपने जानते थे, लेकिन जुड़ा मैं भी हूँ जी। और उन्होंने हमको सम्मानित भी किया। धन्यवाद। धन्यवाद सर।